ये नीट की जो दोबारा से परीक्षा कराई गई थी उसमें हमारे सामने बिंदायका थाना क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे के पास से फ़ोन मिला है, स्मार्टफोन। उस स्मार्टफोन की जानकारी वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं, जब वो परीक्षा जब चल रही थी उसके दौरान जब उन्होंने चेकिंग करी तो उसको वहाँ पे एक स्मार्टफोन मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। गंभीरता को देखते हुए वहाँ जाकर बच्ची से पूछताछ की गई। मोबाइल फ़ोन जो उसके पास मिला उसका अवलोकन किया गया। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो वहाँ पर अन्य कर्मचारीगण इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में थे, उन सबसे बातचीत हो गई। तो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में जो सामने आया है कि बच्ची का ये तीसरा अटैम्प्ट था और वो वहाँ पर जो है एक आउट ऑफ डिस्परेशन कह सकते हैं आप, वो परीक्षा में पास होने के लिए अपना फ़ोन जो है वहाँ पर ले गई थी। फ़ोन में उसकी जो योजना थी कि वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको गूगल और एआई की मदद से सॉल्व करने के प्रयास करेगी। क्योंकि सेंटर पे जैमर लगे हुए थे तो नेटवर्क उतना अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसकी जो पूरी इस योजना थी उस पर पानी फिर गया। इसी दौरान जब वो बार बार प्रयास कर रही थी ऐसा करने का तो उसकी टीचर ने उसको देख लिया और उसके बाद उससे ये फ़ोन बरामद कर लिया। वर्तमान में जो बच्ची है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो अनफेयर मीन्स एक्ट है, क्योंकि एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जो फ़ोन है उसको एफएसएल भेज दिया गया है प्रारंभिक तौर पे। और फ़ोन का विशेष अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि ये पेपर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है। ये ज़रूर पाया गया है कि उस बच्ची ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको एआई की मदद से सॉल्व करने का प्रयास किया था। कुछ प्रश्न सॉल्व किए हैं या बिल्कुल नहीं कर पाई, देखा नहीं कर पाई, बार-बार टॉयलेट वगैरह गई होगी, ऐसा कुछ? ऐसी चीज़ तो अभी हमारे सामने कोई विशेष नहीं आई है। ये बात ज़रूर है कि उसने ये जो क्वेश्चंस थे उसको एआई और गूगल के माध्यम से डालने की कोशिश की गई थी। अब ये जो उसकी ओएमआर है उसको हमने ऑलरेडी अनफेयर मीन्स के अंतर्गत मार्क करवा दिया है और एनटीए से भी इस बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। और उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने जब्त किया है, उस पर भी सर ये एग्ज़ाम जब शुरू हुआ उसकी कितनी देर बाद इसने फ़ोटो क्लिक कर लिया? ये करीब आप जो फ़ोटो हमारे पास सामने आई है वो करीब एग्ज़ाम के 2 घंटे की बाद की फ़ोटोज़। इसमें एक दो फ़ोटोज़ मिली हैं, कुछ फ़ोटोज़ फिर बाद में मिली हैं नीचे के। सर 3 इयर सुरक्षा के बाद भी मोबाइल अंदर कैसे पहुँचे? देखिए ये जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जिनसे हम इनका जांच करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी हाई थी, उसको देखते हुए जो 2 लेयर ऑफ फ्रिस्किंग की सुविधा रखी गई थी वहाँ पर। पहला प्राइमरी फिस्टिंग जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें हम ये देख रहे थे कि किसी के पास कोई चिट पर्ची इस तरह की चीज़ें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। जब वहाँ पर इस तरह करते हैं तो जब हम उसको रन करते हैं तो एक बीप की आवाज़ आती है अगर कोई मेटल डिटेक्ट होता है तो जो महिला कर्मचारी हैं उन्होंने जब चेक किया था तो वहाँ बीप की आवाज़ आई थी और बीप की आवाज़ आने पर इसने बताया कि ये एक जो उनके अंडर गारमेंट्स होते हैं ब्रा जैसे, उसमें कई बार वायर लगे होते हैं, कुछ हुक लगे होते हैं, उसकी वजह से बीप कर रहा है। काफ़ी लूज़ कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, तो इनको फ्रिस्किंग के लिए सेकंड लेयर जो फ्रिस्किंग जो बॉक्स बनाई हुई थी वहाँ पे जो एनटीए के कर्मचारी थे, एनटीए द्वारा लगाए गए थे, उन्होंने भी फ्रिस्क किया था। उन्होंने भी इसके पास से एक सैनिटरी पैड भी रिकवर किया था और इसकी जांच में वापस से वो जब आवाज़ आई तो वो आवाज़ अमूमन ऑलमोस्ट हम बताएं तो एक छोटी ब्लिप जैसी होती है और उसको वहाँ पे जब देखा गया तो उसने वापस से यही कहा कि ब्रा का हुक है, तो उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं करते हुए उसको अंदर भेज दिया गया था। ये इससे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जो बेहतरी के लिए और जो चीज़ें करनी है उसमें कुछ सामने आई हैं, वो रिपोर्ट बनाकर हम सरकार को सौंपेंगे। सेंटर से कोई मिली वगैरह जैसी है अभी तक जो पूछताछ, फ़ोन का अवलोकन और ऐसे किसी और व्यक्ति की मिली भगत नहीं आई है। बच्ची ने भी पूछताछ में बताया कि मुझे पता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वो था, तो मैंने किसी और की मदद ना लेने के अलावा एआई की मदद लेने की कोशिश करने के हिसाब से मैं यहाँ पर इस फ़ोन को ये निर्णय उसने खुद ने लिया या किसी ने कुछ कहा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ना ही फ़ोन के अवलोकन, चैट्स के अवलोकन में ऐसा कुछ प्रतीत हुआ है कि किसी और की इसमें कोई मिली भगत है। परंतु एफएसएल भेजा है फ़ोन को, वहाँ से जो रिकॉर्ड आता है, रिपोर्ट आती है और उसके जो बाकी चीज़ों के डिटेल्स आते हैं उस पर कुछ। ये पेपर सेट के कितने पेजेस इसके मोबाइल में मिले हैं फ़ोटो? ऐसे 6-7 पेजेस इसके फ़ोन में, क्वेश्चंस, पेजेस नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत नीचे से फ़ोटो ले रही थी तो क्वेश्चंस की फोटो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है सर, एक थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा।
थोड़ा सा ब्रीफ मुझे एक बार बता दीजिए।